हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था। उनको ये जानना था कि जैसे हमारी कमर 35 इंच है और हिप 40 इंच है तो हम किस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाए जिससे और लोगों को भी इसमें मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम आपको इसकी मार्किंग करके दिखाएंगे। ये 2 मेज़रमेंट हैं हमारे पास। इन मेज़रमेंटों के हिसाब से हमारी मार्किंग किस तरह से की जाएगी, तो आप बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया हुआ था तो उसमें उन्होंने हमें 2 मेज़रमेंट दिए हुए हैं, कमर का और हिप का, और बाकी का मेज़रमेंट हमें नहीं दिया है। तो इसमें हम लंबाई का मेज़रमेंट अपने हिसाब से लगा लेंगे। हम आपको इसमें सिर्फ केवल समझाएंगे। यदि आपकी जितनी भी लंबाई है आप उस हिसाब से मार्किंग करें, लेकिन जो हम कटिंग का फार्मूला बताएंगे वो सभी में इसी तरीके से सेट हो जाएगा यदि आप इस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग लगाने के लिए हमने एक ये पटरी ली हुई है, एक सेफल लिया हुआ है। सबसे पहले हम एक ऊपर से स्ट्रेट मार्क करते हैं। अब इसमें हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। जैसे नॉर्मली जो लंबाई रहती है आजकल पैंटों में वो 37 इंच या 38 इंच रहती है। तो इस तरह से हम इसमें 37 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं। ये हम आपको समझाने के हिसाब से लगा रहे हैं। जैसे आपकी जितनी भी लंबाई हो उस हिसाब से आप मार्क को करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। प्लस इसमें जो हम मार्जिन रखेंगे बॉटम का, जैसे आप मोहरी में सिलाई लगाते हैं तो आप इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखें, और जैसे तुरपाई करते हैं तो आप 2.5 इंच का मार्जिन रखें। घुटने का जो मार्क है वो हम लंबाई के हिसाब से कर लेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है उसका हाफ करेंगे। तो लंबाई थी हमारी 37 इंच, इसमें तो 18.5 इंच पर मार्क करेंगे। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक आप नीचे की तरफ डाउन करके एक निशान लगा लेंगे। ये तो हो गया हमारे घुटने का मार्क। हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान जो है हमारे हिप के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसमें हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें लंबाई का तो मेज़रमेंट नहीं दिया है लेकिन हिप का मेज़रमेंट दिया है। तो इसकी जो हिप है वो है 40 इंच। तो 40 का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10 इंच। अब दोस्तों जैसे आप इसको थोड़ा सा लूज में कटिंग कर रहे हैं तो आप 10 इंच पूरी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप 2 सूत माइनस करके भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आप इसको लो वेस्ट का पैंट कटिंग कर रहे हैं, यानी नैरो पैंट कटिंग कर रहे हैं जो कमर से थोड़ा सा नीचे बांधा जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 1 इंच तक माइनस कर सकते हैं। तो 9 इंच पर लगाएंगे। लेकिन जैसे हमें जो है यहाँ पर लटक ज़्यादा रखनी है, यानी पूरी लटक रखनी है, जैसे नॉर्मली पैंट हमारा बांधा जाता है तो उस हिसाब से लटक रखनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 इंच पर मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ से कर लेते हैं, तो साइड से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं 1.25 इंच पर। इस तरफ से भी हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें जो कमर थी वो थी 35 इंच। तो कमर का सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। तो कमर है 35 इंच, तो 35 को 4th भाग में डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। तो इस तरह से हम 9.25 इंच और प्लस 1 इंच का मार्जिन हम इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच मार्जिन इधर से हमारा चाहेगा और आधा इंच का मार्जिन जब हम फ्लाई को अटैच करेंगे उसके लिए होता है। तो 1 इंच हम इसमें और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं और इसको हम सीधा स्ट्रेट कर देते हैं, और यहाँ से भी हम शेप दे देते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद दोस्तों जैसे आपको थाई यानी जांग फिटिंग में रखना है तो आप इतना ही मार्क रहने देंगे। इसके बाद आप यहाँ से फ्लाई का निशान लगा लेंगे, 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर लगा लेंगे। और जैसे आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी लूजिंग और बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंच मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब दोस्तों ये हमने आधा इंच प्लस कर लिया है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से
ये हमने प्लस किया हुआ है। फिटिंग के लिए हम इस वाले मार्क से निशान करेंगे 1.5 इंच का, और जैसे लूजिंग ऐड करेंगे तो इस वाले मार्जिन से हम 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे। तो ये हमारा फिलाई का मार्क है ये वाला। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देते हैं। पॉकेट का मार्क कर लेंगे, तो पॉकेट का मार्क यहाँ से करेंगे 2.5 इंच पर, और लंबाई का करेंगे 7 इंच या 7.25 इंच इस तरह से, और इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ऊपर की तरफ से हम जो पल्ला डाउन करेंगे, तो हम यहाँ से जो सामने का पल्ला डाउन करते हैं वो 1 इंच करते हैं। नॉर्मली जो पैंट में हमारी पल्ला डाउन होता है तो वो 1 इंच होता है। जैसे किसी का पेट निकला हुआ है तो उसमें हम 1.25 इंच तक डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें मार्किंग कर ली है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके 20 सेंटर का मार्क करेंगे। तो 20 सेंटर का मार्क हम किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से हम फीते को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों यहाँ तक हम इसको देखेंगे और इस तरह से इसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। अब ये वाला जो मार्क है वो हमें नीचे तक लगाना है, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें ना हमें घुटने का मेज़रमेंट दिया है और ना ही बॉटम का मेज़रमेंट दिया हुआ है। तो जैसे आपने मेज़रमेंट लिया हुआ है तो आप उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम जो मार्किंग कर लेते हैं वो बॉटम पर हम 14 इंच की कर लेते हैं। तो 14 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच। तो सेंटर से 3.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 3.5 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और इसी हिसाब से आप, जैसे आपने घुटने का मेज़रमेंट है आपके पास, तो आप इसी हिसाब से घुटने का भी मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम शेप देंगे, तो एक ही बार में हमारी जो शेप है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम शेफर को रखेंगे। रखने के बाद अच्छी तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, और इसी तरीके से हम इधर भी रखेंगे और इसमें भी हम शेप दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर अभी हमारी शेप सही नहीं आई है। तो एक बार हम इस तरह से शेफर को रखेंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप देना है। तो इस तरह से तो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो जाती है। इसके बाद आप कटिंग कर लेंगे। इसकी बाद दोस्तों आपको इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों इस कपड़े को आपको पलट कर बिछाना है। बिछाने के बाद बैक की मार्किंग करेंगे। तो इसी में हम आपको समझा देते हैं बैक की मार्किंग हम किस तरह से करेंगे। तो इन मार्कों को हमें उठा लेना है जब हम पार्ट को बिछाएंगे। उठाने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हम इसमें जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर, ये बैक है। और यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच पर, और यहाँ से हम करेंगे 1 इंच पर। और इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से हम सीधा कर देंगे। ये बैक है। अब फ्रेंड्स ऊपर की तरफ जो है, जैसे हमने ये पल्ला डाउन किया हुआ था, इतना पल्ला हमने जो डाउन किया हुआ है, तो यहाँ से हमारा जब कट होगा तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी जो बैक हम उठाएंगे, तो बैक हम जो उठाएंगे, जैसे हमने 1 इंच इसको डाउन किया हुआ था, तो जब हम बैक को उठाएंगे तो बैक को हम 1.5 इंच उठाएंगे इस तरह से। 1.5 इंच उठाने के बाद दोस्तों इसको हम सीधा स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें जो मार्किंग करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कमर का 4th भाग। तो हमारा होगा 9.25 इंच। 1 इंच की बैक में हमारी जो है डट पड़ती है, तो हमारा हुआ 9.10 इंच। आधा इंच का हमारा साइड में मार्जिन जाता है, तो 10.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों इसमें हम यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर एक मार्क। ये हमारा बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। जैसे हमारी पैंट कभी टाइट हो जाती है तो इसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। हिप का मार्क करेंगे। तो उन्होंने हमसे ये पूछा था कि 40 इंच हिप का हम मार्क किस तरह से करेंगे। तो जैसे फ्रंट का पार्ट ये है, अब बैक के पार्ट में हम हिप का मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद दोस्तों जैसे हिप है 40 इंच, तो 40 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच और प्लस इसमें क्या करेंगे, आधा इंच मार्जिन का ऐड करके हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे।
अब दोस्तों यहाँ से और इस तरह से हम सेफर को रखेंगे, इस तरह से हम सेफर को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। एक मार्क हम इस तरह से यहाँ पर कर लेंगे। तो ये जो है हमारी बैक के पार्ट का शेप है वो आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है या कहीं पर आपको परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।